नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राउंड ड्राइविंग गाइड में। तो आज की जो क्लास है, आज की जो चैप्टर का नाम है वो है यूजेज ऑफ टूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो BROGS नोटिफिकेशन में भी स्पेशल हाईलाइट कर रखा है कि यूजेज ऑफ टूल्स आपका आएगा। और हर बार इस क्लास चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसमें ओनली थ्योरी हमने दे रखी है। बट ये जब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में या फिर हम नेक्स्ट संडे तक इसकी प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएंगे इस चैप्टर की, जिसमें आपके यूजेज ऑफ टूल्स में आपकी पिक्चर मतलब पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको दिखाया जाएगा कि ये उपकरण ये होता है, ये आपका टूल इसलिए होता है, इस टूल का आपका ये यूज होता है। वो कंप्लीट हम आपको बताएंगे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल माध्यम से, बिल्कुल आपको वीडियो में शो करके सारे उपकरण जितने भी होते हैं वो सारे, और पिक्चर टू पिक्चर वीडियो भी हम लेके आ सकते हैं। तो ये ओनली थ्योरी की वीडियो है। तो आप इससे बहुत आपको अगर ये आ गया तो आप समझ लो ये भी देख लिया आपने तो आपको 80% आपको समझ में आ जाएगा, बाकी 20% आपको प्रैक्टिकल वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गैरेज और यूजेज ऑफ टूल्स इस चैप्टर का नाम है आपका यूजेज ऑफ टूल्स। तो सबसे पहले टूल्स का यूज क्या होता है। तो विभिन्न उपकरण में इसका यूज होता है, जैसे रखरखाव, मरम्मत और सर्विसिंग के मदद में करता है। ये उपकरण मैकेनिकल ड्राइविंग और वाहन मालिकों के लिए कुशल और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद में दे रखा है इसमें सबसे पहला गैरेज उपकरण और उपकरणों की श्रेणियाँ। सबसे पहले आता है हाथ के उपकरण, जो हम हाथ से उपयोग करते हैं। दूसरा आपका आता है मशीन के उपकरण। तो सबसे पहले जो मशीन के द्वारा उपकरण यूज किए जाते हैं, तो हाथ के उपकरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो रिंच। रिंच आपका क्या होता है। रिंच आपका होता है, इसमें ऊपर और नीचे 2 जाज होते हैं, जा जिसे हम जबड़े बोलते हैं, इंग्लिश में जा बोलते हैं, हिंदी में जबड़े बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है आपका, और यहाँ पे आपका कंट्रोल लगा होता है। जब हम उसको बंद करते हैं तो ये जो जा है आपके दोनों, ये क्लोज आ जाते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। जैसे इस चीज़ को पकड़ने के लिए किसी को भी, तो ये क्लोज आ जाते हैं। इसको जब हम ओपन करते हैं इसके कंट्रोल को, तो ये खुल जाते हैं, इसके जो जबड़े होते हैं वो खुल जाते हैं। तो रिंच की बात करें, स्पैनर, इंग्लिश में हम इसे स्पैनर बोलते हैं, हिंदी में इसे ये रिंच इसमें बोलते हैं। नट और बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए उपयोग किया जाता है। खुले सिरा वाला औजार, इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं बॉक्स एंड रिंच, सॉकेट रिंच और संयोजक रिंच। बट आपको रिंच बस समझ में आना चाहिए। और इसका टॉर्क रिंच होता है, वो स्टिक कसने के लिए होता है। इसके बाद में स्क्रू ड्राइवर भी हम बोलते हैं पेचकस को। पेचकस तो आपने देखा ही होगा, जिसमें आपका पीछे से जो आपका वो है प्लास्टिक का होता है और आगे से ऐसा कुछ आपका होता है वो, यानी इसे हम पेचकस बोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर इंग्लिश में बोलते हैं। स्क्रू मतलब होता है नट, और ड्राइवर मतलब होता है चलाने वाला। तो ये हमारा जो नट होता है उसको कसने का कार्य करता है। इसके पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला होता है फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर। फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर में आपका जो आगे का जो बनावट है वो कुछ ऐसा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा आपका, यानी सीधे स्लॉट वाले स्क्रू के लिए। उसके बाद में फिलिप्स स्क्रू ड्राइव, ये क्रॉस स्लॉट स्क्रू के लिए होता है। जैसे कि इसकी जो बनावट है वो कुछ ऐसी मिलेगी आपको आगे से, यानी आगे से बात करते हैं तो। और इसके बाद में तीसरा होता है टॉर्क स्क्रू ड्राइवर, तारे के आकार के स्क्रू के लिए होता है। इसमें आपका कुछ ऐसा इस प्रकार का आपका इसका आकार होता है इसके आगे का। इसके बाद में प्लायर्स हम बोलते हैं प्लास को। प्लास तो आपने सभी ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का आपका प्लास होता है। ये मैंने ओपन बना दिया, है नी। तो इस प्रकार का प्लास होता है। हम इसको पीछे से जब इसको ऐसे पुश करते हैं, मतलब भी अंदर दबाते हैं, तो ये जो आगे के जो ये दो है ना, ये क्लोज हो जाते हैं और पकड़ बना लेते हैं। तो प्लस के भी प्रकार होते हैं आपके, सामग्री को पकड़ने, काटने, हाँ ये काटने के लिए भी यूज होता है, मोड़ने के लिए भी यूज होता है। इसके प्रकार की बात करें तो स्लिप जॉइंट प्लास, सुई जैसी नोक वाले चिमटे वाले प्लास, लॉकिंग प्लास जिसे हम वाइफ ग्रिप्स बोलते हैं। और इसके बाद में आपका है कटिंग प्लास, जिसे हम तार वगैरह काटते हैं। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। हथौड़े जरूरी है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हथौड़े से पिछली बार आपका ये क्वेश्चन आया था BROGS में। घटकों के प्रहार और संयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। हथौड़ा आपका कुछ इस प्रकार से आपका हथौड़ा होता है, यानी बॉल पिन हथौड़ा, ये धातु की कार्य करने के लिए होता है। बॉल पिन होता है आपका कुछ इस
शेप में आपका आगे से ये हथौड़ा होता है। पंजा हथौड़ा नाखून निकालने के लिए, ये इस आपका कुछ इस प्रकार का होता है, थोड़ा निकुला सा आपका ये हथौड़ा होता है। रबर मेल्ट कोमल प्रभाव के लिए होता है। इसके बाद में आपका सर्कुलर होता है, आपका फ्लैट हथौड़ा भी होता है, आपका बॉल हथौड़ा भी होता है। जो जी शेप है फ्लैट हथौड़ा आपका फ्लैट शेप में मिलेगा आपको, है नहीं। तो ये इसके प्रकार होते हैं। बाकी प्रैक्टिकल वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, यानी छेनी और पंच। छेनी आपकी कुछ जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, मैसन वगैरह, तो उसकी उनके पास भी छेनी होती है। पंच होता है धातु या लकड़ी को काटने और सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एलन कीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एलन की पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। एलन की का काम होता है हेक्सागोनल सॉकेट स्क्रू के लिए उपयोग किया जाता है। हेक्सागोनल मतलब जिसमें हेक्सा, जिसमें 6 साइड हो, यानी जो 6 साइड के आपके स्क्रू होते हैं, नट होते हैं, उनको खोलने के लिए आपकी एलन की का उपयोग किया जाता है। एलन की को हम हैक्स कीज भी बोलते हैं। हैक्स क्यों है? क्योंकि हैक्स मतलब 6 साइड के नट को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाकी प्रैक्टिकल वीडियो में हम इसकी पिक्चर दिखाएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, यानी आपकी टेंशन हमारी टेंशन, यानी हम आपके साथ हैं, तो आपको पूरा तैयार करवा के बेचेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी आपकी प्रैक्टिकल वीडियो लाएंगे। कल या परसों मंडे मतलब सैटरडे या संडे में आपको प्रैक्टिकल वीडियो आएगी आपकी टेक्निकल, पूरा टेक्निकल पार्ट की, जिसमें हम व्हीकल खोल के दिखाएंगे आपको। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था, तो वो आपकी वीडियो आ जाएगी, या फिर सैटरडे को आ जाएगी या फिर संडे को आ जाएगी। तो वो भी आप ज़रूर देखना, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में मापन और प्रशिक्षण उपकरण, जिसमें से हम मापते हैं। ये उपकरण वाहन घटकों के स्टिक मापन और प्रशिक्षण में मदद करते हैं। मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम बहुत सारे पैरामीटर एक ही डिवाइस से माप सकते हैं। जैसे उसमें आपका ओम्स जो होता है आपका वो भी माप लेते हैं, वोल्टेज भी आपका माप लेते हैं, करंट भी माप लेते हैं, यानी आपका रेजिस्टेंस भी माप लेते हैं, कैपेसिटेंस भी माप लेते हैं, इंडक्टेंस भी माप लेते हैं। बहुत सारे एक ही उपकरण में बहुत सारे आपके जो मापन घटक होते हैं वो हम इसमें यूज कर लेते हैं। वर्नियर कैपिलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्नियर कैपिलर आपकी घटकों के स्टिक आयामों को मापता है। इसके बाद में है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपके जो छोटी आपकी इकाई होती है, जो माइक्रो यूनिट में होती है, उसको मापने के लिए काम होता है। उस स्टिकता के साथ छोटी इकाई मोटाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में टायर प्रेशर गेज। टायर प्रेशर गेज आपका PSI जो आपका होता है, PSI आपका होता है कि ये यूनिट होती है आपकी PSI, जिसमें हम टायर के प्रेशर में कितनी हवा है उसमें उसको नापते हैं। तो जो टायर प्रेशर गेज होता है वो आपके टायर के अंदर हवा के दबाव को मापता है, एयर प्रेशर को मापता है। संपीड़ित फ्रिक्शन, जिसे हम इंग्लिश में आपको बोलते हैं कंप्रेशन परीक्षण का मतलब होता है जांच। तो प्रदर्शन समस्याओं के लिए इंजन सिलेंडर संपीड़न की ये जांच करता है। इसके बाद में है टाइमिंग लाइट। टाइमिंग लाइट आपकी पेट्रोल इंजन में इग्निशन टाइमिंग सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आगे है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपकी चार्ज स्तर की जांच करने के लिए बैटरी इलेक्ट्रोलाइट में विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। मतलब बैटरी में आपकी कितनी चार्ज है आपका, है ना, आपकी बैटरी में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस चीज़ को मापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। उसके बाद में आपका फिलर गेज होता है। फिलर गेज आपका होता है जैसे छोटे अंतराल को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे वॉल क्लीनेस, ये इसका फिलर गेज होता है। बाकी बहुत सारे गेज होते हैं, ऑयल गेज वगैरह होते हैं आपके, यानी, और आपके फ्यूल गेज होते हैं। कैसे मापते हैं उसको? एक उसमें एक लंबी सी आपकी स्टिक होती है, उसमें जब हम उसको डिबोते हैं, उसमें डिप करते हैं, तो जब डिप करते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं, तो उसमें मार्क आ जाता है कि आपका इतना जो आपका फ्लूइड है वो आपका बचा हुआ है। तो उससे हमको पता लग जाता है कि आपका कितना आपका जो फ्लूइड है वो आपका बचा हुआ है। इसके बाद में है आगे है उठाने और सहायक उपकरण, जो मतलब उठाने वाले होते हैं, जैसे किसी भी व्हीकल को उठाने वाले या फिर किसी भी भारी चीज़ को उठाने वाले। सबसे पहले आपका हाइड्रोलिक जैक ही आता है। हाइड्रोलिक जैक हमारा होता है जो नीचे का कार्य जो हम करते हैं व्हीकल का, तो उसको चीज़ को उठाने के लिए हम हाइड्रोलिक जैक का उपयोग करते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड के माध्यम से ये हाइड्रोलिक जैक काम करता है। टायर बदलने और अंडर बॉडी काम करने, अंडर बॉडी मतलब गाड़ी के नीचे का काम करने के लिए ये वाहन को उठाता है। इसके प्रकार होते हैं जैसे फ्लोर जैक, बोतल जैक, कैंची जैक। कैंची जैक आपकी कारों में आपका इसमें उपयोग होता है।
इसके बाद में आपका जैक स्टैंड होता है, सुरक्षा के लिए उठाने के बाद वाहन को सहारा देता है आपका जैक स्टैंड। इसके बाद में आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, 2 पोस्ट 4 पोस्ट लिफ्ट कारों और ट्रकों को उठाने के लिए पेशेवर गैरेज में उपयोग किया जाता है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड के माध्यम से ही काम करता है। इसके बाद में आपका इंजन होइस्ट है, आपका जो क्रेन वाहनों से बाहरी इंजन को उठाता है और उसको उसमें हटाता है। उसके बाद में आपका ट्रांसमिशन जैक है, गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन को उठाने और संभालने के लिए ये उपयोग किया जाता है आपका ट्रांसमिशन जो जैक आपका होता है। उसके बाद में आपका व्हील चॉक्स है, वाहन को उठाने पर उसे लुढ़कने से आपका रोकता है आपका व्हील चॉक्स। ये आपको पिक्चर में आपको दिखा देंगे आपको प्रैक्टिकल वीडियो में। उसके बाद में आपको वायु और विद्युत उपकरण जो आपके होते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपका है इम्पैक्ट रिंच। इम्पैक्ट रिंच आपको बोल्ट को जल्दी से हटाने और कसने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका मतलब एयर गन की तरह होता है, आपके आगे से आपका कोई एक स्टिक सी निकली होती है, जब आपको उसमें प्रेस करते हो ये आपकी इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है आपका, जो आपकी बिजली से चलता है। जब आप उसको दबाते हो तो वो जो उसमें मोटर लगी होती है वो घूमती है, और जब भी आप उसमें टच आप नट में करते हो तो नट अपने आप बंद हो जाता है और वो खुल जाता है। उससे हमें जो अपना जो मैनुअल फोर्स है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में एयर कंप्रेशर है, जो आपके वायुव्य उपकरण, टायर्स, मुद्रास्फीति और पेंटिंग के लिए संपीड़ित हवा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एंगल ग्राइडर। एंगल ग्राइडर आपकी धातु की सतहों को काटने, पीसने और चमकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्राइडर से पता चल रहा है नाम से, यानी तो ग्राइंडर आपका होता है, ग्राइंडर आपके जो आपको चमक देने के लिए काम करता है, आपका उसमें रगड़ा जाता है, यानी उसको फिनिशिंग देने के लिए इसमें आपका ग्राइंडर उपयोग होता है। उसके बाद में ड्रिल मशीन आपका होती है होल करने के लिए, दीवार वगैरह में आपका या फिर किसी व्हीकल में आपको होल करना है तो उसके लिए आपकी ड्रिल मशीन यूज होती है। ड्रिलिंग, छेद और पेंच कसने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका है डाई ग्राइंडर आपकी पिसने, चमकाने और काटने के लिए उपयोग किया जाता है। वह उच्च गति वाला रोटरी उपकरण होता है। इसके बाद में आपका इलेक्ट्रिकल पॉलिशर है। पॉलिशर से नाम पता चलता है, जो पॉलिशर मतलब पॉलिश, जो आपका पॉलिश करता है। तो इलेक्ट्रिकल मतलब आपकी जो बिजली से चलता है, तो वाहन सत्तों को चमकाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी बारे में आपका है हीट गन आपकी यूज होती है पेंट स्टिम्पिंग में, आपकी सिकोड़ना, आवरण और चिपकाने वाले पदार्थों को नरम करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद में आगे है इंजन और ट्रांसमिशन उपकरण। इसमें आपका तेल, सबसे पहले है तेल फिल्टर रेंच आपका यूज होता है तेल फिल्टर हटाने के लिए और इसमें उपयोग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है वॉल स्प्रिंग कंप्रेसर आपका वॉल स्प्रिंग को हटाने और स्थापित करने में मदद करता है। इसके बाद में पिस्टन रिंग एक्सपेंडर आपका बिना नुकसान के लिए पिस्टन रिंग स्थापित करने के लिए ये उपयोग होता है। पिस्टन रिंग कितनी होती है आपको पता है? पिस्टन में 2 रिंग होती है, एक होती है कंप्रेशन रिंग, एक होती है ऑयल रिंग। 2 आपकी कंप्रेशन रिंग होती है, एक आपकी ऑयल रिंग होती है। कंप्रेशन रिंग आपकी 2 होती है, मिनिमम बताया है मैंने, ये ऊपर होती है, और 3rd नंबर पे आपकी ऑयल रिंग होती है जो आपकी नीचे होती है। इसके बाद में आपका सिलेंडर हॉर्न होता है। सिलेंडर हॉर्न आपका इंजन में सिलेंडर की दीवार को चिकना करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिलेंडर में जैसे लाइनर होते हैं ना, लाइनर, तो उसी को वहीं से आपको चिकना करने के लिए सिलेंडर हॉर्न का उपयोग होता है। फ्लाईव्हील होल्डर, मरम्मत के दौरान फ्लाईव्हील या फ्लैक्स प्लेट को पकड़ने के लिए हम फ्लाईव्हील होल्डर का उपयोग करते हैं। इसके बाद में है क्लच संरेखण उपकरण, स्थापना से पहले क्लच को संरेखित करने में ये मदद करता है। इसके बाद में है बेरिंग पुलर, बेरिंग वगैरह होते हैं जो आपकी गियर पुली को हटाता है, ये आपकी बेरिंग पुलर यूज होता है। इसके बाद में गियर पुलर है, गियर पुली और स्टीयरिंग व्हील को ये हटाता है। आगे है ईंधन और निकास प्रणाली उपकरण के कुछ आपके उपकरण होते हैं, जैसे ईंधन दबाव गेज जो आपका होता है वो ईंधन लाइन में ईंधन दबाव को मापता है। इसके बाद में ईंधन इंजेक्टर क्लीनर किट होती है, वो आपकी बेहतर इंजेक्शन प्रदर्शन के लिए ईंधन इंजेक्टर को साफ करने में मदद करती है। इसके बाद में आपका निकास गैस विश्लेषण होता है, ये आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है, जो आपके वायु ईंधन अनुपात को मापता है। इसके बाद में उत्सर्जन और वायु ईंधन अनुपात को मापता है। इसके बाद में आपका ऑक्सीजन सेंसर सॉकेट होता है, जो ये भी मैंने आपको आज की क्लास में बताया था, आपकी जो क्वेश्चन की क्लास में, ये आपके निकास प्रणाली में ऑक्सीजन सेंसर को हटाता है और स्थापित करता है। ऑक्सीजन सेंसर का काम होता है
जो आपकी उत्सर्जन हो रहा है, आपका जो पोल्यूशन हो रहा है, वो मापता है कि कितनी मतलब ज़्यादा हार्मफुल है या फिर कम हार्मफुल है। तो उस हिसाब से हम ऑक्सीजन की लेवल के माध्यम से हम उसमें पता लगा सकते हैं। तो उसमें आपका ऑक्सीजन सेंसर होता है जो हमें बताने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन सेंसर सॉकेट आपके ऑक्सीजन सेंसर को हटाने और लगाने में मदद करता है। इसके बाद में आपके कूलिंग सिस्टम के कुछ आपके उपकरण होते हैं। शीतलक दबाव प्रशिक्षण, ये आपका शीतलन प्रणाली को पता लगाता है। रेडिएटर फ्लैशिंग किट, ये आपकी रेडिएटर और शीतलन मार्ग को साफ करती है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका यूज ऑफ टूल्स में, इस क्लास से बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। बहुत ही डीप मैं आपके ये सारे उपकरण लेके आया हूँ, बड़े ही ब्रीफ में, डिटेल्ड में, यानी इतना आपको कहीं भी बुक में भी नहीं मिलेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, आप सभी को, इतना आपको किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी टीचर ने आज तक आपको बताया होगा जो मैं आपको आज ही करवा रहा हूँ। इसके बाद में ऑयल ड्रेन पेन है, इसे बाहर नहीं रह जाएगा कुछ भी। तेल परिवर्तन के दौरान प्रयुक्त इंजन ऑयल को ये एक्टिव करने में मदद करता है। इसके बाद में ग्रीस गन है। ग्रीस गन आपकी ग्रीस यूज करने में यूज होती है। किसी भी पार्ट में लुब्रिकेशन जब हम देते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, तो ग्रीस गन का उपयोग करते हैं। ग्रीस गन से हम जितने भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसमें भी हम ग्रीस लगा के उसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। इसके बाद में वैक्यूम पंप होता है। वैक्यूम पंप हमारा शीतलन और बेकिंग सिस्टम में हवा निकालने में मदद करता है। आगे है ब्रेक और सस्पेंशन उपकरण के कुछ आपके टूल्स होते हैं। तो इसमें हम आपके हैं ब्रेक ब्लेडर किट, ये आपके ब्रेक लाइनरों में हवा निकालने के लिए यूज होती है। इसके बाद में है डिस्क ब्रेक कैपिलर टूल, ये आपके ब्रेक पिस्टन को वापस लाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आपके स्प्रिंग कंप्रेशर, ये आपकी सुरक्षित निष्कासन के लिए निलंबन स्प्रिंग्स को संपीड़ित करता है। इसके बाद में आपका बॉल जॉइंट, आपका सेपरेटर होता है, ये आपकी बॉल जॉइंट और टाई रोड सिरों को हटाता है। जो भी आपके ब्रेक सिस्टम में आपके अलग अलग होते हैं, ये बॉल जॉइंट अलग होता है और टाई रोड अलग होता है, तो इन दोनों को हटाने का कार्य करता है। व्हील संरक्षण उपकरण पहिया संरक्षण कोणों की जांच करते हैं और संयोजन में मदद करता है। आपकी एंगल कितने होते हैं, जो कास्टर एंगल आपका होता है, कैम्बर एंगल होता है, आपका टो एंगल होता है, तो उनमें ये मदद करता है आपका व्हील संरक्षण उपकरण। इसके बाद में विद्युत निदानिक उपकरण होते हैं आपके, जैसे OBD2 स्कैनर। आपका OBD2 स्कैनर जो आपका होता है वो वाहन डायग्नोस्टिक समस्या कोड DTC को पढ़ता है और ये साफ करता है। इसके बाद में आपकी बैटरी चार्जर लगी होती है जो वाहन की बैटरी को चार्ज करता है। इसके बाद में जंपर केबल्स होते हैं जो आपकी मृत बैटरी, मतलब आपकी जो डेड बैटरी, आपकी जो डेड हो चुकी है, उसको जंप स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है जंपर केबल्स, मतलब उसको उठाने के लिए, ताकि वो दोबारा से आपका रिचार्ज हो सके। सर्किट प्रेसिशन टेस्ट लाइट दोषों के लिए विद्युत सर्किट की जांच करता है। इसके बाद में आपका वायरिंग हॉर्न्स टूल्स होता है, ये बिजली की तारों की मरम्मत और स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में कुछ आपके सफाई रख रखाव के उपकरण होते हैं, जैसे वाहन की धुलाई सफाई में रख रखाव में जो उपकरण यूज होते हैं, जैसे प्रेशर वॉल्व, या आपके वाहन इंजनों और गैरेज फर्श को साफ करता है। वैक्यूम क्लीनर, या आपकी कार के अंदरूनी हिस्से की सफाई करने के लिए उपयोग होता है। ये खींचता है, एयर को खींचता है, ताकि हमारे जो जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हमारे व्हीकल में वो अच्छी तरह से साफ हो सके। उसके बाद में स्टीम क्लीनर है, ये इंजन के हिस्सों में ग्रीस और गंदगी को हटाता है। इसके बाद में डिटेलिंग ब्रश और कपड़े होते हैं, ये कार पॉलिशिंग और इंटीरियर डिटेलिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद में कार जैक कवर होते हैं, टूल ऑर्गेनाइजर होते हैं, ये आपके उपकरणों को संग्रहित और व्यवस्थित मदद करने में मदद करते हैं। ये आपका यूजेज ऑफ टूल्स था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कल की क्लास में हम प्रबंधन उपकरण करेंगे, जो भी आपके छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे एयर बैग आपका हो गया, यानी आपकी सीट बेल्ट हो गई, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके छोटे छोटे जो आपके पार्ट्स होते हैं ये होते हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। ये आज का क्लास हमारे यूज ऑफ टूल्स का था, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो मैंने सारी डिस्कस इस क्लास में कर दिए हैं, बड़ी ही रिसर्च के साथ में। मैंने ये PDF बनाई थी, तो ये आपको इतना आपको कहीं मिलने वाला भी नहीं है नहीं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, और लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।